समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने पर कहा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कि हमारे संबंध आसपास के देशों से और पूरे विश्व में सुधर रहे हैं, यह अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं की भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से नाकामयाब हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के भीतर युद्ध विराम कीजिए और युद्ध विराम 5 घंटे में हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट यूएसए हैं, उनके बयान का खंडन करें, और अगर उनके बयान का खंडन नहीं कर रहे हैं तो मतलब यह साफ है कि इसी तरह सांसद डिंपल यादव ने एसआईआर मंत्री संजय निषाद के बयान, वोट चोरी का मुद्दा, वोट अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने, संभल घटना में न्यायिक आयोग का गठन करने जैसे मुद्दे पर अपनी बातचीत की। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जहां बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कि हमारे संबंध अपने आसपास के देशों से और पूरे विश्व से सुधर रहे हैं, तो जो टैरिफ लगा ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से नाकामयाब रही है। मैं समझती हूँ, क्योंकि हम चाहते थे और लगातार सभी सांसदों की ये डिमांड थी कि एसआईआर पर चर्चा हो, कि जहाँ लगभग 80 लाख लोगों को सूची से हटाया गया है वोट डालने की, जो सूची लाए हैं, यहाँ पे 80 लाख लोगों को हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं सांसदों में भी आक्रोश था कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, और क्यों ये सरकार नहीं चाहती है कि संसद में चर्चा हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह कुंदरकी में हमने देखा है कि किस तरह का पूरा शासन प्रशासन का व्यवहार रहा है, इलेक्शन कमीशन को जहां लगातार हम लोग संपर्क करते हैं कि इस तरह की वोट चोरी हो रही है, कि वोट चोरी में सेंध लग रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आंख मूंद के कोई जवाब नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं सांसदों के गुस्सा है, और मैं समझती हूँ सही है। लगातार देखने को मिल रहा है, जब भी कोई बहुत ही विशेष मुद्दा होता है तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनका गुट कोई ना कोई इस तरह की प्रकरण करता है जो लोगों के बीच में भ्रम फैला सके और सही मुद्दों से ध्यान भटका सके। कि लगातार पूरे संसद में एसआईआर का मुद्दा हम लोगों ने पूरे विपक्ष में मिलकर उठाया, और मुझे जिस तरह से डिटेल्स पता चली हैं कि जहां वोट बढ़ाए जाते हैं, जहां वोट घटाए जाते हैं, जहां शासन और प्रशासन का प्रयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने में पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी थी। जब हम गांव में जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, लोग कहते हैं हम वोट तो देते हैं लेकिन हमारा वोट कहाँ चला जाता है। हम चाहते हैं तो आप लोग आए सरकार में, लेकिन वोट देते हैं लेकिन वोट कहाँ चला जाता है। तो अब पूरी पारदर्शिता से ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडे अपनाती है और सभी इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग करके कहीं ना कहीं हमारे संविधान और हमारे